मेरे ख्याल से इन शब्दों के साथ हम आपके क्वेश्चन से कोशिश कर सकते हैं इसी टॉपिक को और डिटेल में समझने की। फिर हमने जाना था भी वो इल्यूशन है। सबको भी ड्रॉप करना है जो ध्यान में दिख रहा है, माइंड के प्रोजेक्शंस हैं। और कई टॉपिक मैंने छोड़ दिए, सोचा था और बोलेंगे, समय बड़ी तेज़ी से निकल जाता है। जब हमने आइडेंटिटी, पहले हमने आइडेंटिटी ड्रॉप की धर्म की, फिर हमने कहा नहीं हम धार्मिक नहीं, हम स्पिरिचुअल हैं, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उसकी आइडेंटिटीज। फिर न्यू एज स्पिरिचुअलिटी की आइडेंटिटीज, न्यू एज इज आल्सो एक एज, वो भी पिंजरा है। लाइट वर्कर की आइडेंटिटीज। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम आजकल असेंड हो रहे हैं तो बॉडी में सिम्टम्स हो रहे हैं तो हमारे बाल झड़ रहे हैं, इस तरह की आइडेंटिटी की बाल झड़ रहे हैं तो भी हम उसको हम आइडेंटिफाइड कर दें कि हम असेंड हो रहे हैं, क्या वहाँ सारे गंजे जाएंगे? है ना, इस तरह की आइडेंटिटीज को ड्रॉप करें, अपनी सोच को ब्रॉड करें। लाइट वर्कर, स्टार सीड्स, हमने इंटरनेट पे ये सिम्टम पढ़ लिए, स्टार सीड्स के 15 सिम्टम थे, हमारे अंदर 12 मिलते हैं, हम स्टार सीड हैं कि नहीं है? समथिंग लाइक दैट। न्यू एज स्पिरिचुअलिटी के भी जो हैं उनको ड्रॉप करें और सिर्फ अपने ऊपर काम करें, ये आपको बचाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय की। या इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दे हैव टू, अपने अंदर तराशना है। आइडेंटिटी ड्रॉप करना ऐसे ही है। और जब भी कोई आइडेंटिटी, अब मान लो जितना ऊपर है इस पिरामिड स्ट्रक्चर में, उसके पास उतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटीज हैं, क्योंकि उसने अचीव कर लिया, डीएम बन गया, माँ बाप के क्या पूरे खानदान का उसने नाम रोशन कर दिया। मैं आपको बताऊं, मैं बैंक में मैनेजर था, कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी। जब मेरी मदर बताती थी कि मेरा लड़का बैंक में मैनेजर है तो उनकी आंखें चमकती थी। अब वो कहती हैं, जब उससे पूछते हैं लड़का क्या करता है, तो उनकी आंखें झुक जाती हैं कि वो कुछ उनके पास बताने के लिए नहीं है। हमारे स्ट्रक्चर इतने स्ट्रांग हैं, सामाजिक स्ट्रक्चर, कि उस आइडेंटिटी से हम बंद चाहते हैं। तो डीएम बन गया, इतनी ऊंची पोस्ट पे बन गया। सबको ये जानना कि इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जो जितना ऊपर है ये उल्टा है, वो उतना नीचे है, जस्ट अपोजिट है ये पिरामिड, उतना उसको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो बीच में है वो उतना मुक्त है। जितनी आइडेंटिटीज की लेयर कम है इस पिरामिड स्ट्रक्चर में, हायरार्की में जितना नीचे है, सेम टू सेम विद आश्रम। जैसे मैंने कहा कि अब आश्रम के ऊपर अगर आप हो गए, कुंडलिनी अवेग भी हो गई और आपके एक अंदर अहंकार हो गया, तो ये ड्रॉप करना कठिन हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन था, मैं बताने से बोलने से पहले मैं एक बार सोचा भी कि राव साहब हैं, एयरफोर्स से हैं, लेकिन देशभक्ति की आइडेंटिटीज ड्रॉप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और धर्म के लिए अगर आपकी, मान लो मैं डीएम हूं, अपने बच्चों के लिए मैं सर्टिफिकेट अरेंज कर रहा हूं इसका, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये नुकसानदायक है, और अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। अगर मैं नहीं जानता, मैं ये मानता हूं कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी से बचने के लिए मैं अपने आप को भी लगवा रहा हूं और अपने डिस्ट्रिक्ट को भी कर रहा हूं, तो तब आपके अंदर कन्फ्लिक्ट नहीं है आपकी कॉन्शियसनेस में। आपकी कॉन्शियसनेस का कन्फ्लिक्ट आपके जर्नी को, स्पिरिचुअल जर्नी को प्रभावित करेगा। अपने बच्चों के लिए तो मैं सर्टिफिकेट बनवा रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ ये खराब है, और पूरी डिस्ट्रिक्ट में इन्फोर्स कर रहा हूँ। ये सबको, आप सबके सामने ये चैलेंजेस आएंगे स्वधर्म का पालन करने के लिए। ये आपका डिवाइन डिवाइन प्लान है, हमारी सबका एक कलेक्टिव डिवाइन प्लान था कि हम इस मोमेंट पे इस तरह जागेंगे। सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, कोई ना कोई कोटि कोटि नमन, ना कोई, सब बराबर हैं, सब जर्नी कर रहे हैं, हम एक टीम में हैं, टीम एक साथ काम कर रही है। टीम कमजोर पड़ जाएगी अगर कोई भी ऊपर नीचे होगा। और सारा ज्ञान अंदर है, सिर्फ आइडेंटिफाइड ना हो इस समय की, यही रिक्वायरमेंट है। जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया था 2008 में, तो एक ही डिज़ायर थी कि मैं सन्यासी बनूं। बहुत इच्छा थी सन्यास लूं। और मैंने देखता था, आज मैं इसलिए खुश हूं कि मेरे अंदर वो आइडेंटिटी नहीं है, मैं बोल सकता हूं। मेरे साथ के जो लोग सन्यासी बने, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में थे, वो एक सिस्टम का हिस्सा बन गए सारे। क्योंकि मैट्रिक्स सिर्फ डार्क नहीं है, जिस समाज में हम जी रहे हैं ये कंप्लीट एक मैट्रिक्स है, कंप्लीट। सब जो 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 सिस्टम भी, आध्यात्मिक सिस्टम, आश्रम भी उसी का पार्ट है, अच्छे या खराब लेकिन उसी का पार्ट है। उसमें रह के मैं बोल नहीं सकता। वाणी को जो मुक्ति मिली, इसके लिए मैं खुद को भी देखता हूँ कि प्लान परफेक्ट था। मैंने पिछली बार, जब मैं पहली बार आपके सेशन में आया था, तो आपने कहा कि सैटरडे को सेशन कर सकते हैं, तो मैंने कहा नहीं, सैटरडे का सेशन मेरी गुरु के साथ है, सारा ज्ञान उनका दिया हुआ है। और ये कहते हुए मैं बोल नहीं पाया था, फिर आज वही हो गया, मेरी आंखें भर आई थी। इतना गुरु के प्रति आदर,
इसके बावजूद मैंने उनसे कहा था, जब उन्होंने कहा कि तुम बताना शुरू करो, मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। इतना आदर होने के बावजूद उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने कहा कि ईगो मेरे अंदर है, अभी तो थोड़ी बहुत है, संभाल सकता हूँ, जब बोलना शुरू करूंगा और लोग कोटि कोटि नमन करेंगे तो मैं संभाल नहीं सकता। उनका जो ज्ञान था शायद आप सबके लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि ईगो जो है छोटी सी खूंटी की तरह है, अगर वो है तो उसमें कोई अपना सारा बोझ टांग सकता है। तुम क्या फेमस होना चाहते हो? मैंने कहा इच्छा तो नहीं थी। इसने कहा इसलिए तुम्हारे अंदर ये खूंटी नहीं है, तुम्हें कोई नहीं कर पाएगा। तो भी मैंने कहा, इसके बावजूद भी मैंने उनको कहा मैं नहीं करूंगा। सिर्फ एक शर्त पे किया कि जिस दिन भी ईगो हावी होने लगी, कि जिस दिन वो देख लेंगी कि प्रवीण तुम्हें प्रभावित होने लगे, उस दिन ये सारा यूट्यूब डिलीट हो जाएगा, वापस एक्लूजन में चला जाऊंगा। इस उनके एश्योरेंस के साथ मैंने शुरू किया। ये ऐसा ही है, ईगो बहुत सटल है, कब किसको कैच कर ले कोई नहीं जानता, इतनी गहरी है। तो बस इसीलिए अपने ऊपर काम करना है, लगातार काम करना है। सारी आइडेंटिटीज जी, ड्रॉप हो जाती हैं एकदम लास्ट में, फीमेल की भी ड्रॉप हो जाती है ये। उसके बाद जो है रीबर्थ होता है। जी। समाज के लिए जो सीधा है उसके लिए उल्टा है, इसीलिए वो 12th कार्ड है। पागलपन वरदान है हम सब के लिए, उनके लिए डिटैचमेंट इजी है। जो आज तक पागल नहीं हुए उनको आने वाला समय जब एंड टाइम मैडनेस में करेगा या अटैचमेंट उनके कठिन हो जाएगा। अभी भी समय है, अपने ऊपर काम करें। जिन सर, लोगों ने बुक बहुत की बहुत बात की, तो आई एम दैट निसर्ग दत्त महाराज जी की बुक है। अगर आइडेंटिटीज ड्रॉप करेंगे तो उस बुक को समझ पाएंगे। अगर और 6 महीने तक अभ्यास करेंगे तो निर्माण षटकम सिर्फ 6 श्लोक हैं शंकराचार्य जी के, जिनसे को 6 श्लोक कोई समझ ले तो वो मुक्त हो सकता है। सिर्फ तभी समझ पाएंगे, तो ये जर्नी के आपके हिस्से हैं। जब असली में ध्यान होता है तब आप बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम चले जाते हैं। इन दैट केस जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे रेडियो है, जो सिग्नल तो कहीं से आ रहे हैं, लेकिन उसको ट्रांसमीटर अगर ट्यून हो गया तो रिसीव कर लेगा, अगर ट्यून नहीं हुआ तो रिसीव नहीं कर पाएगा। सेम केस में गुरु और शिष्य के में भी सिर्फ जो ट्यून हो जाता है वो रिसीव करता है, जो सुनता है वो रिसीव नहीं करता। जो ट्यून हो जाता है उस फ्रीक्वेंसी से, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो ज्ञान आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। ये एक फ्रीक्वेंसी की वो है। कुछ लोग नहीं पढ़ पाते, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ पाएं। ये तो मैंने वैसे ही कह दिया कि आई एम दैट इज़ अ गुड बुक। आपने किताबें खरीदी, नहीं पढ़ पाई, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान कर रही हैं, अपने ऊपर काम कर रही हैं, ये काफ़ी है। जब 12th कार्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा, अभी 12th कार्ड में उल्टा दिख रहा है आपको, कभी 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 सीधा दिख रहा है। जब ये स्टेब्लिश अच्छा। हो जाएगा तो वापस आप नहीं आ सकती, कोई ताकत आपको वापस नहीं ला सकती। और ये स्प्लिट हो आने वाले समय में कॉन्शियसनेस का स्प्लिट इतना बड़ा हो जाएगा कि सिर्फ 2 बचेंगे। अभी तो थोड़ा किसी के साथ हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा, दूसरा बचेगा ही नहीं, क्योंकि 2 स्प्लिट हो जाएगी कॉन्शियसनेस, 5th के लिए और थर्ड में जो नहीं बदलेंगे अपने आप को। ये स्प्लिट हो रहा है, आने वाले समय में बहुत क्लियरली दिखाई देगा। एक तो ये स्प्लिट हो रहा है कॉन्शियसनेस के लेवल पे। अभी तो आपने जनरेशन गैप की बात की कि एक जनरेशन माँ और बेटे का डिफरेंस हुआ कॉन्शियसनेस में, भाई बहन में भी नहीं हो पाएगा। फ्रीक्वेंसी इस कदर मिल जाएगी, वो तो एक ही एज ग्रुप के थे, एक ही तरह की ब्रिंगिंग अप हुई, तो भी वो मैच नहीं कर पाएंगे। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो है, जो डार्क का हिस्सा है, वो ह्यूमैनिटी को ट्रांस ह्यूमन में कन्वर्ट करना चाहता है। वो जो बॉन्ड है, परिवार का जो बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना चाहता है। वो हर एक को मेटावर्स और मोबाइल में इन्वॉल्व रखना चाहता है, मूवीज़ में रखना चाहता है। उसकी वजह से भी लोगों को ये महसूस होता है कि लोग अपनी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ये दोनों बातें हैं। और जो माँ बेटे का केस है, जो कई बच्चे बहुत एडवांस्ड सोल हैं, वो यस। नेक्स्ट कॉन्शियसनेस के हिसाब से धरती पे आए हैं, क्योंकि उन्होंने तो वो हमने तो उनके लिए आधार बनाया। आधार बना के शायद हम ढांचा खड़ा कर पाए, उसके बाद हम चले जाएं या हमें पता नहीं, वो फिनिशिंग टच उन्होंने देना है। इसलिए वो इवॉल्व्ड सोल है, लेकिन माँ अपना विचार उस पर डालने की कोशिश करती है, तो वो तो इसलिए स्प्लिट है, वो नहीं बात समझ सकती। लेकिन इसका जो दूसरा नेगेटिव पार्ट भी बहुत गहरा है कि छोटे छोटे बच्चे 9-10 साल के, पिछले 3 सालों में उनको मोबाइल पकड़ा दिए गए, ऑनलाइन क्लासेस हुई। ऐसा नहीं था कि सड़क पे कोई बहुत डेंजरस वायरस था, उनको डिपेंड करना था इसके ऊपर। बच्चों को आदत डालनी थी, लत डालनी थी, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की गई थी। जब बच्चों ने इसको यूज़ किया तो उन्हें गूगल यूज़ करना आ गया, तो वो किसी भी प्रश्न का उत्तर गूगल में ढूंढती हैं। और कई प्रश्नों के उत्तर, माँ बाप की तो लिमिटेड कैपेसिटी है, जितना उन्होंने जीवन जिया 50-60 साल में सीखा,
बच्चा जो क्वेश्चन पूछता है, माँ उत्तर नहीं दे पाती या उत्तर देती है तो वो गूगल में कहता है देखो ये उत्तर गलत है। यस। तो वो ये जवाब देता है कि माँ से ज़्यादा मुझे पता लग रहा है, मैं गूगल से ढूंढ सकता हूँ। ये करती है, ये क्रिएट कर रही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को फोर्स करने का डार्क एजेंडा है। गूगल में आप सब डालो, क्या आदमियों को पीरियड्स होते हैं, पहला जो रिप्लाई आएगा हाँ होते हैं। पहले बच्चों को डिपेंडेंट करना कि बच्चे ये माने कि माँ से ज़्यादा गूगल को पता है, फिर उसमें उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करना जो वो चाहते हैं इम्प्लीमेंट करना। इसके थ्रू ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने का जो बहुत डार्क जो युग परिवर्तन होकर रहेगा, लेकिन जो इसको रोकने की रावण और उसकी कोशिश है वो ह्यूमन को ट्रांस ह्यूमन में कन्वर्ट करने की है, ह्यूमन की बॉडी और इसको माइंड कंट्रोल हो जाए। तो इसलिए भी ये दोनों बातों के प्रति सावधान होना है। जनरेशन गैप है, लेकिन जनरेशन गैप का मतलब ये नहीं कि बच्चे हमसे कम जानते हैं या ज़्यादा जानते हैं। कई बच्चे बहुत एडवांस्ड हैं, उन पे अपने आइडियाज़ मत थोपें। 2 डिस्क मेडिटेशन एवरी डे करना चाहिए। इसके अलावा हमें, क्योंकि ह्यूमन अपग्रेड करना है तो हमारा डीएनए वगैरह एक्टिवेट करना है, उसका मेडिटेशन रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 महीने में एक बार कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसे ये और सर मेडिटेशन आज आप किया, इससे कन्विंस हुए कि हमें अपनी आइडेंटिटीज़ को ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद 1 महीने के बाद फिर थोड़ा सा भूल जाएंगे, आज अभी थोड़ा सा चार्ज अप हैं, 1 महीने बाद फिर दोबारा कर लिया एक बार याद करने के लिए। जी। और सर मैं अभी क्रिया योग के लिए मैंने अभी रजिस्टर किया है बॉम्बे में, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो उसके बाद मुझे क्रिया योग ही प्रैक्टिस करना उसके है बाद या सिर्फ कौन क्रिया सी? योग करनी है, फिर 2 डेज का अगर एडिशनल समय मिले तो कर सकती हैं, अगर समय ना मिले तो क्रिया योग का दोबारा अभ्यास करें, वो इससे भी एडवांस है। ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल कई तरह के होते हैं, ये लेमुरियन क्रिस्टल है। लेमुरियन क्रिस्टल को ऐसा माना जाता है कि जब एटलांटिस समय में, जब ह्यूमन फिजिकल बॉडी में नहीं था, इसको ट्रैप कर लिया गया, इसके ऊपर ये कवर चढ़ा दिया गया जिससे वो आइडेंटिफाइड होता है, बॉडी मानता है, स्त्री पुरुष मानता है। उस समय का डीएनए की इंफॉर्मेशन क्रिस्टल इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, ये समय पे इस इंफॉर्मेशन को डीकोड करेंगे। तो लेमोरियन क्रिस्टल आप चाहें तो ले सकती हैं, नहीं लेंगी, अब इसके बाद होगा हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, नहीं लेंगी तो भी असेंशन होगा। हेल्प है, जो भी टूल यूज करना चाहे कर सकता है। जब ईगो आ गई, उस समय अवेयर हुए, कोई पश्चाताप बाद में नहीं कि अरे मैंने ईगो से रिएक्ट कर दिया, लेकिन बाद में अगली बार नहीं करेंगे। रोज शाम को सिर्फ 2-3 मिनट सोचें कि मैंने कब कब ईगो पे रिएक्ट किया था, तो वो ईगो हटना बंद होगी। उन मूवीज को, उन ग्रुप को छोड़ दें जहां पे ईगो स्ट्रांग होती है। तो गलत जगह जाएंगे तो, अगर वो अच्छे हैं ये तो मुझे पता नहीं वो कैसे हैं, अगर नहीं है, जर्नी इंडिविजुअल है, अंतर्मुखी है, और अपने अंदर काम करना सबसे इफेक्टिव है। मुझे भी वही लगा सर, इसलिए मैं मार्केटिंग के नाम पे बहुत कुछ होता है। अगर जैसे स्पिरिचुअलिटी, न्यू एज स्पिरिचुअलिटी, अब इसके बाद का भी जो वर्जन है वो युग परिवर्तन की मार्केटिंग, ये सब काम लोग करेंगे क्योंकि अहंकार ही है उनके अंदर। तो अगर आप रेजोनेट नहीं करते तो अच्छा है, नहीं चलता तो सब कुछ है, क्योंकि जैसे जितना अच्छा हम कर पाएं, जितना अच्छा कर पा रहे हैं उतना अच्छा करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, आने वाले समय में दोनों चलेंगी। दोनों चलेंगे। जब दोनों चलेंगी सर, तो ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है ये आपके चक्र को एक्सपेंड करेगी, और जब ये दो मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में बहुत फास्ट, तो कॉन्शियसनेस वर्टिकल यूं ऊपर जंप करेगी। उसको अपने तरीके से हर एक के लिए इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, जनरल कहना मुश्किल है, थोड़ा सा टैकल करना और ज़्यादा द्वंद्व में नहीं रहना, खुद बीच में रहना। अगर आप वो तो गुस्सा होकर बैठे हैं और आप परेशान होकर बैठी हैं तो कोई अंतर नहीं है, आप भी लोअर फ्रीक्वेंसी में आ गई क्योंकि आप परेशान है, उसी जो एनर्जी है वहीं पे फंसी हुई है। ठीक है, कोशिश की, अब थोड़े समय बाद ठीक हो जाएगा और क्या कर सकते हैं, है ना। और चाहें तो सारे परिवार वालों से अपनी कॉर्ड काट दें, एक कॉर्ड कटिंग का मेडिटेशन भी उसमें पड़ा हुआ है। कॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि हमारे हार्ट से मेडिटेशन संबंध हो जाएगी, डिपेंडेंसी बेस्ड रिलेशनशिप, एक दूसरे को डिपेंड रखे तो उसको काट दें, तो थोड़ी सी फ्री हो जाएंगी। उसी तरीके को जस्टिफिकेशन करना बंद कर दें। जैसे मान लो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों का भी प्रेशर, बंधन है, कोई शादी है, नहीं जा पा रहे, प्रेशर, झूठ बोलने के अच्छा जस्टिफाइड ना करें, अथेंटिक हो, ये आपको हेल्प करेगा। क्लियरिटी, अथेंटिसिटी, अपने लिए काम करना। आने वाले 3 साल खूब दुनियादारी निभा ली, अब अपने लिए बैलेंस बनाना। अगर ये आइडेंटिफिकेशन आपके लिए बाधा बनने लगे तो उसको हटाना है। अगर बाधा ना बने, इसके साथ भी आप फ्लो में चल सकती हैं तो ठीक है।
अधिकांश लोगों के लिए बाधा बन जाती है, या उन्होंने पहले से आइडेंटिटी ओढ़ रखी है तो बाधा है। पहले से तो मैंने ऐसी कोई अब आपने मान लो अब ये आइडेंटिटी बन गई। इस आइडेंटिटी का अगर आपके पाँव में ये बंधन बन रही है तो उतारना अच्छा, और अगर बंधन नहीं बन रही, जैसे सब है, मैंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, आपने इस तो ऊपर कैप लगा रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बाधा ना बने तो अपना सकती हैं। ये इतना कठिन है, मैं आपको बताऊं कि जो सन्यासी बन जाते हैं, मैंने एक बार सन्यास दीक्षा में हिस्सा लिया, 3 दिन तक लंबी दीक्षा चलती है। इस हद तक माइंड की प्रोग्रामिंग है कि अपना जीवन तुमने गुरु को समर्पित कर दिया है। अगर तुम ऐसा करोगे तो समाज भी तुम्हें कहेगा कि तुम वहां से फेल हो गए, इसलिए वो देखते भी हैं। आप देखो, कॉग्निटिव डिसोनेंस इतना ज़्यादा है कि आपने देख लिया कि गुरु का व्यवहार प्रॉपर नहीं है लड़कियों के प्रति, लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन गुरु को छोड़ नहीं पाते। क्यों? डर लगता है, लोग क्या कहेंगे। अपनी आइडेंटिफिकेशन गुरु से इस हद तक जोड़ रखा है कि लोग कहेंगे उस समय तो तुम गुरु के पास गए थे और खूब गुरु की तारीफ करते थे, अब तुम कैसे उसको छोड़ रहे हो। ये संघर्ष, यही आइडेंटिफिकेशन है, इसी को तोड़ना है। कर्ण नहीं तोड़ पाया, कर्ण का मैं दोस्ती का नियम निभाऊंगा। पितामह ने अपने वचन का नहीं तोड़ पाए। ये जितनी स्ट्रांग होती जाएगी उतनी आप पितामह बनते जाओगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रांग बने। इसके बावजूद भी आप फ्री हो सकते हो, इसके साथ भी बंधन में बन सकते हो। बस ये है, एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्ट का असर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही घर की याद है। जब दम घुटता है तब लोगों का कंफर्ट टूटता है, तब उन्हें घर की याद आ गई है ना। यहीं से जर्नी शुरुआत होती है, क्योंकि उसको ये लगने लगा कि हमें करना क्या है, क्यों मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ धरती पे। यहाँ से शुरुआत हो गई, और आने वाले समय में जो थोड़ा भी इस रास्ते पे है उसके लिए कन्वीनियंस है, क्योंकि अब प्रोसेस पास होने वाले हैं। यस, तो बस हम अच्छे समय पे हैं, करती रहिए। और 2 डेज मेडिटेशन में तो माइंड भी नहीं लगाना, क्योंकि लगातार आपको विजुलाइज करना है, कलर विजुलाइज करने हैं, तो माइंड भटकेगा नहीं। एक अच्छी प्रैक्टिस है, उसका 2 टाइम अभ्यास कीजिए। जो 36 ईयर की साइकिल थी, उसका जो मिडिल पॉइंट था 2012 था, तो 2012 प्लस 18 हुआ 2030। तो 2023 में आ गए हैं, तो सिर्फ 7 साल बाकी हैं। नहीं, क्योंकि जो नया है वो आ रहा है, और तो जैसे जैसे आप अपना बर्तन खाली करेंगे उसमें नया आने की जगह बनती जाएगी। सीखना बंद नहीं करना, क्योंकि इस नए युग में बहुत कुछ नया आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न आपको मुक्त करेगा। और हर चक्रों में, क्रिया योग में भी इसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्रिया योग में सब चक्रों में कई बार एक परंपरा में गुरुओं को याद करने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो वो चक्र वाइब्रेट करता है। तो अगर मान लो कि आपकी श्रद्धा है किसी भगवान के प्रति, तो श्रद्धा तो नुकसानदायक नहीं है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ना चाहें तो बिना उसके यूज कर सकते हैं। मैं बिना उसके करता हूं, क्योंकि चक्र है, चक्र को वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, वही लेकिन मुझे कोई द्वंद्व नहीं कि मैं करता हूं तो भी कोई फर्क नहीं, नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं। बिना करे भी, बिना गुरु के या बिना भगवान के भी वो इक्वली काम करेगा। लेकिन श्रद्धा अगर होती है और वो श्रद्धा से पुलकित होता है तो वो नुकसान नहीं करेगा। प्रॉब्लम कंफ्यूजन है। जी, गुरु का नाम या भगवान का नाम लिया या ना लिया प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन हमें हॉरिजॉन्टल चेतना के स्तर पे रखता है। जर्नी हमारी वर्टिकल है, तो किसी भी तरह का द्वंद्व नहीं। मैंने बिल्कुल सरल प्रैक्टिस दी है, किसी भी तरह का द्वंद्व नहीं। द्वंद्व बाधा है, एक्शन बाधा नहीं है। तो अगर आपको सूट करता है करते रहिए, नहीं करता तो हटा दीजिए, बिना द्वंद्व के। नेक्स्ट डायमेंशन में कोई हायरार्की नहीं है। गुरु का सिस्टम अब तक अच्छा था, उसने हमें ज्ञान दिया, और गुरु का ज्ञान बराबर से सबसे फास्ट होता है। आप उस फ्रीक्वेंसी में आते हो कि ट्रांसमिट होता है। जब आप उसको बहुत ऊपर कर देते हो तब आप अपने आप नीचे हो जाते हो। कैसे ऊपर करोगे? बिना नीचे हुए थोड़ी ऊपर हो सकता है। आपका काम यहां आना है। तो जब यहां आना है तो बराबर हो गए, क्योंकि आपको उनके जैसा बनना है। मेरे गुरु परमहंस हरिहरानंद जी के शब्द थे, डोंट फॉलो हरिहरानंदा, बी हरिहरानंदा। हरिहरानंदा के पीछे मत भागो, हरिहरानंद बनो। देखिए, चीज अपने आप में न्यूट्रल है, कोई भी चीज न्यूट्रल है। उसमें जो कॉन्शियसनेस है वो इंफॉर्मेशन डालती है। और टी की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है टी की, कि टी हार्मफुल है, तो उसके अंदर कलेक्टिव ये इन्फॉर्मेशन इनबिल्ट है। इसके बावजूद भी वो इंडिविजुअल फर्क करेगी। और इंडिया में जो टी पीने की आदत है, आमतौर पे जो महंगी चाय की पत्ती होती है वो एक्सपोर्ट हो जाती है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जो बचती है, ये चाय की पत्ती भी नहीं, उसका तना भी नहीं, उसके वेस्टेज है।
तो अब उस वेस्टेज में असर नहीं होता, तो इसको फर्मेंट करते हैं, इसमें केमिकल डालते हैं, कलर आए, इसमें अफीम डालते हैं या और चीज़ें डालते हैं ताकि इसकी पावर बढ़े। ये तब भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि दूध के साथ इसका कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। जो कुछ इसमें केमिकल या जो पार्ट है, जब उसमें दूध मिलता है तो ये एसिडिटी बढ़ाता है। तो अगर आपको नुकसान कर रही है आपके केस में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप चाय पी के भी इवॉल्व हो सकती हैं। वही लेकिन अगर spiritually- आपकी अगर आपको स्वास्थ्य में नुकसान कर रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, तो आप कम कर सकती हैं। चाय पीने से पहले आधा गिलास पानी पी लेंगी तो वो डाइल्यूट हो जाएगी, उसका असर कम हो जाएगा। धीरे से आदत डाल सकती हैं बिना दूध के पीने की, अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती खरीद सकती हैं। मैंने पहले कहा खाने पीने की कोई भी आदत बाधा नहीं है। चलो अल्कोहल बाधा है, अल्कोहल थर्ड आई को ब्लॉक करती है, ऐसी कोई चीज़ तो बाधा है। लेकिन अधिकांश लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लहसुन खाते हैं, बाधा है? नहीं, मांस खा के भी आप हो सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अगर कोई जानता हो तो उसमें इतनी कम क्वांटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन जो कफ सिरप है इसमें 30% अल्कोहल है। कोई भी चीज़ मेडिसिन है या कोई भी चीज़ नुकसान करती है। कफ सिरप आपने 2 चम्मच पी लिया जब कभी कफ हो रही है, नो प्रॉब्लम। आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात ना हो जाए, मैंने कहा था कि अपने माइंड की सिक्योरिटी के लिए आप कर सकते हो, जिससे आपके माइंड को सिक्योरिटी मिले। मैंने ये कहा था हमेशा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बचाएगा, कॉन्शियसनेस बचाएगी। जैसे जब भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुई, बहुत सारे अमीर लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए सारे पैसे होने के बावजूद। पैसा या सिक्योरिटी आपको, ये तो असुरक्षा की भावना है। सर्वाइवल मोड आपको नहीं बचाएगा, हायर कॉन्शियसनेस सर्वाइव करेगी जब सिस्टम ध्वस्त होंगे। लेकिन फिर भी अगर मान लो कॉन्शियसनेस को सपोर्ट मिल जाता है आपके किसी एक्शन से, तो आप कर सकते हैं। उस केस में मनी, शायद जमीन का कोई बायर ही ना बचे अगर सारे सिस्टम कोलैप्स हों तो। लेकिन छोटे चांदी के सिक्के कई लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, लॉजिकल ठीक लगता है कि उससे आप टाइम बीइंग, एक सिस्टम कोलैप्स होगा, नया सिस्टम आएगा, उसके बाद ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन उन दोनों के बीच का जो ट्रांजिट पीरियड है, उस समय के लिए कोई शायद अगर चांदी के सिक्के हों तो आप कुछ चीज़ें उससे मैनेज कर सकती हैं डे टू डे लाइफ को। हम उससे नया कुछ सीखेंगे, लोग पहली बार सीखेंगे एक दूसरे को हेल्प करना, अपना खाना शेयर करेंगे, अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। वो सीखने के लिए प्रोसेस होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी माइंड को जो थोड़ा सा सिक्योरिटी कर सकता है कर सकते हैं इस भाव से। इस डुअलिटी में जब तक आप आइडेंटिफाई रहेंगी चीज़ों से, वो मेरी मदर या उससे, तो सफरिंग ख़त्म नहीं होगी। सफरिंग इस थर्ड डायमेंशन डुअलिटी में इनबिल्ट है। ज़िंदगी भर आप अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच के सड़क में भूखे लोगों को खाना खिलाती रहें, भूखमरी ख़त्म नहीं होगी। ये सीखने के प्रोसेस में है। सब लोगों को बस अपने आप को बीच में रहना है और धीरे धीरे ये समझना है कि इस पिक्चर में एक रोल है। जैसे अमिताभ बच्चन ने डॉन में रोल किया, कभी वो पुलिस इंस्पेक्टर बना, ऐसे ही ये रोल आपकी मदर अपनी एज के इस हिस्से में कर रही हैं। उनके साथ करुणा के साथ जितना अच्छा कर सकती हैं उसको समझते हुए और अपनी जर्नी को आगे चलाएं। ज़्यादा द्वंद्व में ना रहें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ में मैंने एक मेडिटेशन और पढ़ा हुआ है, टेट्राहेड्रल थर्ड टाइम, जो 3D ट्रायंगल है। जैसे एक ट्रायंगल है, पेपर में ट्रायंगल बना, अगर वो 3D तो टेट्राहेड्रल है, उसके 4 सिरे हैं, चारों सिरे बराबर दूरी पे हैं, एक्जैक्ट बराबर दूरी है, कोई भी एक दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं है। तो एक सिरे पे आप अपने आप को रखें, दूसरे सिरे पे अपनी आध्यात्मिक जर्नी, तीसरे पे परिवार और पति, चौथे में मान लो भगवान, अगर चौथा कुछ नहीं है। जीवन के जो 4 एस्पेक्ट हैं, ध्यान में गए, टेट्राहेड्रल को विजुलाइज किया, चारों जगह अपने आप को किया, वो एक ऐसी कॉस्मिक शेप है कि सब चीज़ों में बराबर डिस्टेंस हो जाएगा। तो पति से बराबर डिस्टेंस और अपनी आध्यात्मिक जर्नी में बराबर डिस्टेंस। जब हम किसी एक तरफ झुक जाते हैं तो पति शायद नेग्लेक्टेड फील करते हो कि इस मैट्रिक्स के नियम बहुत सख्त हैं, ये मैट्रिक्स आसान नहीं है। अभी तो ये 12th कार्ड की मैंने बातें की। मेरी इच्छा थी कि जो हमारा ग्रुप है उसमें बहुत जो 7 लोग आ जाएं जिनका लेवल 12th कार्ड की चेतना हो, जिसमें वो दुनिया को उल्टा देखने लगे। इसके बाद 18 चैप्टर भी है। ये सारे स्तर हम सबको पार करने हैं, ये समझने के लिए कि ये दुनिया है, इसमें रोल है। कर्ण के पास भी तो आपकी तरह की समस्या थी। वो कहता था कि दोस्त की अपेक्षा है कि मैं उसके साथ रहूं, उसने मुझ पर इतना विश्वास किया है, अब मैं उसका साथ छोड़ दूंगा तो वो क्या सोचेगा। मेरी सोल का कमिटमेंट है दोस्त का वचन पालन करना, ऐसे ही आपका है। इससे सबको उभरना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है, सिर्फ अपने आप को उभरना है, जानना, प्रायोरिटी डिसाइड करना और परफेक्ट बैलेंस बनाना। टेट्राहेड्रल का अभ्यास करके एक बार छोड़ देंगी तो आप देखेंगे जिंदगी आपकी बैलेंस में आ गई।
जो धर्म है उसमें इतनी अजीब अजीब सी बातें की गई कि औरत नरक का द्वार है। हाँ। किसी एक टीचिंग में ऐसा है। जो अगर मानवता को देखें, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में हर बार डिस्कस करता हूं तो आपकी बार नहीं हुआ, उसके जो सबसे लोअर जो कॉन्शियसनेस के अंदर है वो है शेम और गिल्ट। और सेक्सुअलिटी को इतना खराब मान दिया गया, जो फेमिनिन एनर्जी है उसको सप्रेस किया गया। फेमिनिन एनर्जी को मास्कुलिन एनर्जी से इतना दूर कर दिया गया इस तरह के विचार डाल डाल के। तो ये सब रॉन्ग टीचिंग है। इसीलिए धर्म का बहुत सारा, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म की टीचिंग का बहुत बड़ा हिस्सा मैनिपुलेटेड है, सिर्फ लड़ाने के लिए है। उसको सबको छोड़ना है और उसको हम छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और एक वेरी और जो बेटा बेटी की बात है, ये सामाजिक कॉन्सेप्ट है, समाज के लिए है। हाँ बिल्कुल। और एक इम्पोर्टेंट वो याद आ रहा कि जैसे इनर वर्क हम सब ये सब कर रहे हैं, हमारे पर वर्क कर रहे हैं इनर वर्क, तो एक तरह से हमें मृत्यु को मंगल बनाने की ही तैयारी करनी चाहिए ना। यस, एक जो मृत्यु मतलब का कि डर आगे भी, हाँ, मृत्यु की आइडेंटिफिकेशन भी बहुत गहरी है। और मृत्यु का अगर हम उसको हमने ओवर एक्साग्रेटेड उसकी जो वैल्यू डाली हुई है वो हम कर देंगे तो हमें बहुत डिटैचमेंट होने में बहुत आसानी बिल्कुल। रहेगी। मृत्यु जैसी कोई चीज है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है किसी का मरना, क्योंकि जर्नी कंटिन्यू करती है, चाहे तो भी पॉसिबल नहीं है। अनंत से अनंत है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। थैंक यू जी। मेरा थोड़ा क्वेश्चन था। बोले चार्ट का क्वेश्चन है, इवेंट कितना ड्यूरेशन रहेगा करके। प्रवीण सर, एक मुझे पूछना था, जैसे वो 2 डिस्क वाला जो मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें जैसे मैं एक फ्लैट में रहती हूँ, तो जब आप कहते हो कि पैरों के नीचे से वो अर्थ चक्र पे जब ध्यान देना है, तो मुझे ऐसे लगता है अरे मैं कैसे करूंगी, वो तो नीचे वाले फ्लैट में पहुंच जाऊंगी ना। इमेज मैं आपको भेज दूंगा, उस इमेज में आप देखिएगा कि जो बॉडी है, बॉडी के बाहर और बॉडी के नीचे, गौर हरि जी ने लास्ट टाइम वो इमेज बनाई थी, उससे आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। वो उन्होंने एक्स्ट्रा वो बनाई है, वो इमेज फ्लैट में आपको रहने से कुछ, फ्लैट में कोई रहने फर्क से नहीं कुछ पड़ता, फर्क क्योंकि आपकी बॉडी के बाहर चक्र हैं और उसके बाद आप अर्थ के अंदर कितना भी जा सकती हैं। अब मान लो मैं कहूँ कि मेरी फ्लैट की छत है, इसके ऊपर कैसे जाऊं? जी। अनंत में जाने के लिए मैं इसके बियॉन्ड भी जा सकता हूँ, राइट। सोल चक्र तो चलो आपने सोच लिया कि थोड़ा बॉडी के ऊपर है और छत बहुत ऊपर है, तब तो यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं आई। लेकिन आपने देखा कि ये पैर की जमीन है, इसके नीचे तो दूसरे का फ्लैट है, इसलिए बॉडी के बाहर सोल अर्थ जो चक्र है बस उससे कनेक्ट करना है। सर एक वो क्वेश्चन इमेज और आपको मेरा। हेल्प करेगी। हाँ जी बोलिए। जी, जैसे मैं वैसे मेडिटेशन ही करती हूँ, लेकिन मैं घर में दिया जलाती हूँ, और मेरा उसके पीछे मतलब ये है कि इससे घर का जो है एनवायरनमेंट क्लियर होता है, ऑरा क्लियर होता है, तो क्या ये करना ठीक है? देखिए, ये तो बहुत स्वधर्म का पालन करने की लायक चेतना बनानी है, उसमें सारे क्वेश्चनों के उत्तर अपने आप आ जाएंगे। मान लो दिया जला दिया तो क्या नुकसान है? प्रकाश को दूर करता है, लाइट है ना। लेकिन अगर इतना भाव हो जाए कि देखो वो बहू दिया नहीं जलाए तो उसको डांटना शुरू कर दें, दिया क्यों नहीं जलाती, मैंने तुम्हें कराया, तो अहंकार है। या दूसरों को देखना शुरू कर दिया कि वो दिया नहीं जलते, मेरे घर दिया जलता है, तो बस इतना फर्क है। बाकी आप दिया अच्छा लगता है दिया जला सकती है। यस, तो धर्म के लिए धर्म सबसे बड़ा है। धर्म क्या है? करुणा। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने किया। भगवान का व्यक्तित्व अगर देख लें तो ये क्वेश्चन मिट जाएगा। मान लो हमें ये कहा जाए कि साहस बहुत बड़ी चीज है, हम एक 5000 साल पहले अर्जुन के लिए ये मरने की बात होती, उससे कह दिया जाए कि तुम कायर हो, और भगवान जयद्रथ उन्होंने पूरा घेर लिया था जरासंध ने, तो भगवान रण छोड़ के चले गए। कोई भी आइडेंटिटी नहीं, साहसी होने की आइडेंटिटी भी नहीं, सत्य बोलने की आइडेंटिटी भी नहीं। जो धर्म के लिए इस मूवमेंट पे जरूरत है वो करना है, मूवमेंट टू मूवमेंट जीना है। You mean solar flare and pole shift? No, these are two different events. Although part of the same puzzle, but these are two independent events. Who will trigger first? We can't say. For surety, we cannot say, but probably solar flare will trigger first. But there is no surety. These are two independent events. See, energy is energy, like electricity.
If I could take it, I could use it, it is very positive. But if you see the negative part, if it is create destruction, so it is the energy. It's such a powerful energy that Earth has never experienced so far. It is such a big event and it's very speculative energy. तो ये एनर्जी जो कुछ भी हमारे अंदर है उसको बिल्कुल सरफेस पे ला रही है, जितना दबा हुआ है अभी भी आ रही है, तो थोड़ा बहुत असर हो रहा है. जब ये एंड टाइम मैडनेस करेगी, क्लियर करेगी, सब कुछ साफ कर देगी. राइट नाउ it is coming gradually to help humanity. Divine plan is perfect. It coming in one quantity. Our cell expand for some minutes, some hours, then they bring the into rest so that we could absorb the energy. It is gradual process, but the event, it is full power. The people who were shown the event, say a group of people who are empath and they were capable, so they were shown the event. Say they saw the energy come from North Pole and South Pole going into Earth, then explode. But this was a timeline almost 20 to 30 years before, when the consciousness was such a primitive, it was not able to absorb this energy. Now we are having a very smooth timeline. We are having only one timeline. There were, at that time, there were multiple timelines. That means there were multiple possibilities for the humanity. Some will ascend, some may not ascend, some will go to, I don't know, limbo or something kind of in a shock type of condition, and many were in end time madness. Now we are having only one timeline, therefore it might not be that, hopefully not that dangerous. If we prepare much better, there will not, then we don't need any destructive from this energy. If we are able to clean ourselves, then we don't need it. It is coming to help us to clean our Mars. We should not be afraid. See, and then what we could do? Surrender. If it is too much, then we have to surrender. And for that we are preparing. स्वधर्म का पालन करना और फाइनली सरेंडर फॉर सच ए गुड कॉज, नेबल काज. और हम यहाँ पे हैं इसका अनुभव करने के लिए. ब्रह्मांड का मोस्ट स्पेकुलेटिव इवेंट हो रहा है और हम उसको दृष्टा भी बन रहे हैं. कितनी बड़ी बात है. ये अभ्यास से होगा. पहले स्तर पे आपको पता लगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जो बिना प्रैक्टिस के ये इसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है. ये थ्योरी है. इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा और अंदर से कन्विक्शन लाना पड़ेगा. और जो ये साधना है, ये साधना बहुत हायर मानी जाती है, जिसमें आप दृष्टा भाव में रह पाए. हम में से कोई भी, मैं इंक्लूडिंग मी, उस स्टेज में अभी नहीं है दृष्टा भाव में. दृष्टा भाव में सिर्फ वो रह सकता है जो समुद्र, अगर आपने सेशन शुरू से सुना हो कि जब वो समुद्र बन जाएगा तो वो दृष्टा भाव में रह सकता है, जिसमें वो सारा कुछ उसके अंदर निहित है. उसके पहले कोई भी दृष्टा भाव में नहीं रह सकता, क्योंकि वो डुअलिटी में है और उसकी प्रायोरिटीज़ हैं. वो सही गलत मानता है जब, और ये सही गलत अपनी आइडेंटिटीज़, अपने संस्कार जैसा उसने सीखा है उसके हिसाब से मानता जा रहा है. जब सारी ड्रॉप हो जाएंगी तब आप दृष्टा भाव बन पाएंगे. लेकिन जानना, उसके लिए काम करना और उसके लिए जो टूल हैं उन सब टूल की प्रैक्टिस करना. तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप दृष्टा भाव में आ पाएंगे. तब तक आप नहीं आ पाती. थोड़े समय के लिए फिर पता लग गया, फिर उस पर काम किया, फिर पता लग गया, फिर काम किया. डुअलिटी से हटे, हर समय बीच में रहे. जैसे आपने कहा कि भावनाओं में आ जाती हैं, गुस्सा आती है, कोशिश करें बीच में रहें. कुछ भी ना सही है ना गलत है, इस एक खेल का हिस्सा है. सारे कंफ्लिक्ट हैं उनके टीचिंग के हिसाब से कि धरती पे धर्म की स्थापना उन्होंने की अपने आप को ईश्वर प्रोजेक्ट करने के लिए, और धरती पे जो धर्म बने वो लोगों को लड़ाने के लिए. तो अब मान लो कि हम उनकी बात का कैसे विश्वास करें. लॉ ऑफ वन में रा ने सेम टू सेम कहा कि जो धरती पे हम 3 बार आए, हमारी बात आपने नहीं मानी और बड़े बड़े धर्म बना दिए. और धर्म क्या करते हैं? देखो, धर्म के नाम पे औरत का बलात्कार करने में शर्म नहीं आती, क्योंकि तब वो दूसरे धर्म की है. कितनी लानत है. एक गाय को बचाने के लिए दूसरे इंसान को मार देते हो बिना कंफर्म किए हुए कि वो गाय को काटने जा रहा था या दूध के लिए जा रहा था. अगर गाय की सेवा करनी है, जिंदगी भर सेवा करते रहो. सड़कों पे वो प्लास्टिक खा खा के मर रही है ना. लड़ने के लिए जब धर्म बनता है तो ये बाधा करता है. ये उन्होंने बताया. तीसरा उन्होंने कहा कि उनका जो प्लान था कि धरती पे अपने आप को अवतार के रूप में प्रोजेक्ट कर देना,
धर्म के रूप में प्रोजेक्ट कर देना। बिल्कुल सेम ये रिस्क मानवता पे इस समय मंडरा रहा है। वो कहते हैं एक तो रिस्क है कि फेक एलियन इन्वेजन कर दो, कि पूरी धरती पे सबको कह दो कि डरने की जरूरत है और अंतरिक्ष से लड़ाई शुरू हो गई और उनकी पावर के आगे हम कुछ भी नहीं है, हमें सब मिलके उनका सामना करना पड़ेगा। ये फेक एलियन इन्वेजन है। अगर ये नहीं कर पाए तो दूसरा, इतने इनके प्लान ए बी सी डी सब रखते हैं तैयार। दूसरा है कि किसी और को प्रोजेक्ट कर दो, होलोग्राफिक इनके पास टेक्नोलॉजी है, वो बिल्कुल रियल लगेगी। आकाश से देवदूत उतर रहे हैं और हर धर्म के अंदर उन्होंने ये भाव पहले से डाल रखा है कि अवतार आएगा तभी आप बचोगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं प्रकट होता हूँ। हिंदू धर्म में है और 9 अवतार हो चुके हैं, 10वें कल्कि जी हैं। इस्लाम में 13वें नबी, क्रिश्चियनिटी में सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट और बुद्ध धर्म में मैत्रेय बुद्धा और ऐसे ही सो ऑन। इस जो मानवता के अंदर जो बीज है उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर, उसको 1 मिनट के अंदर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि देखो अवतार उतर रहे हैं। और वो अवतार धरती पे एक चमत्कार बहुत आराम से कर सकते हैं। मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बेड पे कोई आएगा उसको चलता हुआ चला जाएगा। मुंह कम करोति वाचालम, हमने सुना है कि ऐसा ईश्वर कर देते हैं। तो गूंगा बोलता हुआ जाएगा और हम तो मानवता तो इतनी छोटे में है कि धीरेन्द्र शास्त्री तक को वो बड़ा बना सकती है। जब ऐसी घटनाएं होंगी तो हम उनको ईश्वर मान लेंगे। वो 2-3 साल कुछ अच्छे काम करेंगे, उसके बाद वो इस चिप और कंट्रोल का एजेंडा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये डॉक्टर नेरुदा बताना चाहते थे। इसके प्रति सावधान होना है। हम ईश्वर हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अगर हम ट्रैप हो गए, जो ये खतरे का जो हम जहाँ पे हैं, ये हम अभी हम ट्रैप में हैं। चाहे हम जिए चाहे मरें, इसके बाहर नहीं जा पाते, शरीर में या एस्ट्रल डायमेंशन में जो 4th डायमेंशन है। दोनों में ही हम कैद में रहते हैं और धरती पे जो मास्टर आए वो भी उसी कैद में ही है, ऐसा डॉक्टर नेरुदा ने बताया। और मतलब जब 5D में जब हम ये ट्रैप टूट जाएगी तो हम इस ट्रैप से मुक्त हो जाएंगे, जेल से मुक्त हो जाएंगे। तब खतरा नहीं है ना। ह्यूमन के अंदर जो लालच होता है वो उसको, अगर मान लो हायर बीइंग का मतलब क्या है कि उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। हायर बीइंग का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर दया और करुणा है, उनके पास पावर है। और जो पावरफुल आदमी होता है वो अपनी सत्ता को बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो अगर कोशिश करेंगे तो करेंगे, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने, डॉक्टर नेरुदा ने जो सबसे बात बताई, जो सबसे चिंता वाली बात है कि अगर हम नहीं हो पाए तो हम इसके बाद कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड को कंट्रोल कर लिया जाएगा चिप के थ्रू। फिर हम कभी नहीं हो पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जबकि मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। See, it is a concept by human being because we think in linearity. So we believe कि अगर हम यहाँ से, मुझसे लोग कहते हैं कि आप खाली 5th की बात करते हो, हम तो ऑलरेडी 12 में हैं। कोई कहेगा मैं 99 में हूँ। This is only human concept. Depending upon their number, they believe the higher the better. Okay. And they believe, okay, once we are out of this bubble, then maybe by 50, why not 25D? It is human concept. जेल के अंदर बाहर जाने के लिए हमें रोका हुआ है। जेल दीवार है, दीवार टूट गई, जहां जाओ आप फ्री हो, मुक्त हो। जहां पे आप रेजोनेट करते हो वो आपके लिए, आपको वो संभावनाएं आप सबके लिए ओपन है। नॉर्मल इंसान की देखिए, पहली बात तो मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस स्टेज में ह्यूमैनिटी है कि मरने का डर खत्म कर दें और डर सिर्फ एक रह जाए कि हम ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे, जिसके बाद हम मर भी ना सकें। अगर हम मर भी ना सके तो हम पूरी तरह से, हमारे लिए दिक्कत है। ह्यूमन 3.0 इज द बिगेस्ट थ्रेट। मरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, इनके एजेंडा में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं कि ह्यूमैनिटी को लोअर फ्रीक्वेंसी में रखें, फियर में रखें। उस फियर के लिए आर्टिफिशियल वार क्रिएट करते रहेंगे ये, लेकिन ये हेल्पलेस होते जा रहे हैं। इनके इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे। पेंडेमिक ने काम नहीं किया, पेंडेमिक के बाद इसने काम नहीं किया, इसी तरह ये काम नहीं करेंगे। और ये एश्योरेंस है डिवाइन गैलेक्टिक फेडरेशन का या उनका कि न्यूक्लियर वेपन ये यूज़ नहीं कर सकते। इनको पहले से वार्न किया हुआ है कि आप न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं कर सकते, जो बिगेस्ट थ्रेट है ह्यूमैनिटी को। वो थ्रेट नहीं होगी। और अगर हम जागेंगे तो हम पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे। अगर हम अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर बना दें, हमारी तरह ही तो भाई बहन हैं 320 रुपए किलो आटा वहां पे लेने के लिए मजबूर हैं। दंगे गवर्नमेंट कराती है फियर में रखने के लिए, और कॉन्शियसनेस इतनी तेजी से बढ़ रही है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। यस, ये बात सही है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अब जो एक्चुअली हम तो सिर्फ अर्थ को जानते हैं,
अर्थ पे होने वाली एक्टिविटीज़ को जानते हैं, फोर्थ डायमेंशन में भी सेम टू सेम प्रोसेस चल रहे हैं। वहाँ पे भी क्लीनिंग चल रही है, वहाँ पे भी काम चल रहा है, क्योंकि दोनों को मुक्त होना है फिफ्थ के लिए। तो अभी तक जब हम थर्ड में जैसे आप देखो, आप जिस अवस्था में सोने में जा रहे हो, दिन में बहुत स्ट्रेस है, अगर उस अवस्था में सोने में गए तो सारी रात उसी तरह रहती है। इसी तरह ये माना जाता है कि जब हम इस डायमेंशन से डर में गए तो फोर्थ डायमेंशन की में वैसा ही रहता है, लेकिन वहाँ पे बहुत क्लीनिंग चल रही है। अब जो भी फोर्थ में जा रहा है वहाँ पे इस हद तक वहाँ भी डिवाइन का कंट्रोल है। वो विद इन 3 months अर्थ पे आ रहा है, सारे कर्मा और सारी मेमोरीज को हटने के बाद। सो प्रॉब्ली इट इज़ नॉट दैट बैड, अनलेस कि ट्रॉमा इतना गहरा हो गया कि वहाँ पे उसको हीलिंग की ज़रूरत है। आई एम टेलिंग इन जनरल वो विद इन 3 months अर्थ पे आ रहे हैं अपने सारे कर्मों को हटा के नई एनर्जी के साथ जनरली। लेकिन मैं ऐसे केस जानता हूँ, स्टार सीड था, अर्थ पे पैदा हुआ, अर्थ की डेंसिटी नहीं संभाल पाया, सुसाइड कर लिया, ही इज स्टिल इन बिटवीन, क्योंकि घाव बहुत गहरा है, उसको हीलिंग की जरूरत है वहां पे। बट इन जनरल दे आर कमिंग बैक विद इन 3 months। वी आर मूविंग टुवर्ड्स फिफ्थ डायमेंशन, बट इट डज नॉट मीन कि खाली शंभाला में फिफ्थ डायमेंशन है और दुनिया में कहीं नहीं है। हमारी कॉन्शियसनेस रेज कर रही है, तो हम शंभाला में नहीं जा रहे, हम फिफ्थ डायमेंशन में जा रहे हैं, और वो पूरे ब्रह्मांड में अनेक जगह है। ये तो एक पार्ट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अर्थ की कॉन्शियसनेस फिफ्थ डायमेंशन की कॉन्शियसनेस के लिए रेडी हो रही है, तो अर्थ पे ही फिफ्थ डायमेंशन की कॉन्शियसनेस प्रकट हो रही है। ये रेकी हीलिंग का जो आपका प्रश्न है, दुनिया का कोई भी एक्ट ना सही है ना गलत, उसका भाव। अगर रेकी हीलिंग करती हैं और मन में घमंड आता है तो भी गलत है, फ्री में करती हैं तो भी घमंड आता है तो गलत है, और मन में ये डर रहता है कि हम ईश्वर के काम में विघ्न डाल रहे हैं, तो आपकी कॉन्शियसनेस इस करने के लिए तैयार नहीं है, तो भी घमंड आता है, तो भी आपको नुकसान करेगी। लेकिन अगर किसी की मदद करने के भाव से, किसी को अपने दिव्य रूप को जानते हुए कर रही हैं, तो कोई नुकसान नहीं होगा। एक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कॉन्शियसनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। ना यहाँ ना वहाँ, सब एक है इस धरती पे। अनेक, जैसे मान लो कई तरह के खाने हैं, अब कोई खाना तो ना मुगलाई है ना नॉर्थ इंडियन है जी, है ना। इस धरती पे पीके पिक्चर देखिए, पीके आया दूसरे ग्रह से धरती में, उसने बहुत दुनिया भर के काम देखे और दुनिया भर के कामों में उसने सारी प्रैक्टिस की, तो आप भी प्रैक्टिस कर रही हैं। और मैं एक केस जानता हूँ, हमारे आश्रम में एक औरत बुर्का पहन के आती थी। बुर्का इसलिए पहन के आती थी, उसके परिवार में उसको प्रेशर ना पड़े कि तुम कहाँ जाती हो, इसलिए आश्रम में आती थी। और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने उससे बात की, तो उसने कहा कि मैंने अपने ईश्वर को इस आश्रम की प्रैक्टिस से जाना है, कोई द्वंद नहीं चाहती, परिवार से मैं डिस्क्लोज नहीं करती, यहाँ पे आके प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे दोस्त भी शिया दोस्त हैं और मैं उनसे कई बार बात करता हूँ। अभी मेरे जब उनसे रिसेंट उनसे बात हुई, तो मैंने उनको जब बताया कि इस तरह के एजेंडा है, तो आपके धर्म के जो सबसे ऊपर, उन्होंने बोला मर्जा शब्द बताया, जो ईरान में रहते हैं, आप जानती होंगी इस शब्द का क्या मतलब है। तो मैंने कहा कि अगर मर्जा बोलेगा कि आप अपने चिप लगवा लो, तो उन्होंने कहा कि अगर मर्जा बोलेगा तो भी चिप नहीं लगवाऊंगा, धर्म का सबसे ऊपर वाला भी बोलेगा तो भी मैं चिप नहीं लगवाऊंगा। ये हमारे अचीवमेंट है। धर्म हमें गुलाम बनाने के लिए अगर करे तो वो धर्म नहीं, अधर्म है। जी, और अगर आपको वहां अच्छा लगता है तो करती रहिए, क्या दिक्कत है। जी। मैं भी सब जगह जाता हूँ। थैंक यू सर। जब हम कोई बीज लगाते हैं और रोज उसमें अंकुरित जम रहा है, तो आपको रात में आपने 2 घंटे बाद देखो कि हमने मूंग की दाल भिगोई थी, उसमें अंकुरित तो निकला नहीं, तो ये ऐसा प्रोसेस नहीं है। और बार बार आप उसको पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो पौधा नष्ट हो जाएगा। एक आप बहुत पवित्र क्रिया में हैं, करती रहिए, और समय भी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, परिवर्तन अपने आप महसूस होंगे, जीवन में परिवर्तन आएगा। मुझे पिछली बार गौर हरि जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। हम लोग करते हैं, लेकिन अगर हम उससे अच्छी टेक्निक हमें पता लगे कि की जा सकती है और समय कम है, तो हम समय को किस तरह यूज़ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने विपස්සना की थी, तो टेक्निक विपස්සना थी, उसमें 3 दिन पहले आनापाना कराया गया, खाली चेतना को सूक्ष्म करने के लिए, लेकिन आनापाना मेडिटेशन नहीं था, टेक्निक विपස්සना थी। विपස්සना की तैयारी के लिए आनापाना कराई गई थी। ऐसे ही हम क्रिया करते हैं, क्रिया का सिर्फ एक लाइन है कि पूरी जिंदगी में आनापाना करना है, अपनी हर सांस को ऑब्जर्व करना है, यही तो आनापाना है। ये काफ़ी, मेरी नज़रों में काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर वो संतुष्ट हैं अपनी तरक्की से, अपने स्पीड से, तो काफ़ी है उनके लिए।